वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक बढ़िया सा हाउस प्लान, 2 बेडरूम हाउस प्लान। जो लोग छोटा जगह में कैसे घर बनाएंगे ये सोच रहे हो, इस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये 2 बेडरूम हाउस प्लान है। चलते हैं ये बेडरूम वगैरह जो है साथ में और जो मिल रहा है वो डिनोट कर लेते हैं। ये देखिए बेडरूम 1 2 एंड साथ में टॉयलेट, और टॉयलेट के जस्ट बाजू में ही दिया गया है ये एक वॉश एरिया, जिसमें हम वॉशिंग एरिया के लिए रख सकते हैं। और किचन एंड डाइनिंग ये हम साथ में मार्किंग ही भी कर लेते हैं। ये हमारा डाइनिंग और किचन है। साथ में किचन स्लैब भी मैंने उठा लिया, जिसका हाइट है 30 इंच है। और साथ में मैंने विंडो वगैरह भी लगा के रखा हूँ। चलिए वीडियो में बाद में हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा बढ़िया सा एक ड्राइंग रूम है। काम इसमें गेस्ट रूम भी हम आराम से इसको बना भी सकते हैं। और जो फ्रंट साइड में हमें मिल रहा है देखिए, और एक हमारा बाइक पार्किंग के लिए एक एरिया भी दिया गया है, जिसका हम साइज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। अगर नया व्यूअर्स है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से जो हम आने वाला जो वीडियो वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आसानी से बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। ये देखिए हमारा जो बिल्डिंग है वो 28 फीट बाई 24 फीट है। ये जो फेस है ये मेनली साउथ फेस है। इस साइड में हमारा मिल रहा है जो वो है 24 फीट है। ओके। और जो हमें इसके बाद देखिए इसका प्लेन हाइट भी जान लेना चाहिए। इसका प्लेन हाइट भी मैंने साथ में इसको दे दिया हूँ। ये देखिए 2 फीट है इसका प्लेन हाइट। ओके। और सामने ही हमारा साउथ फेस में रोड है। और 2 फीट प्लेन लेवल हाइट होने के बजाय हम इसमें कुछ स्टेप प्रोवाइड करना चाहिए। ये मैंने प्रोवाइड भी कर दिया हूँ। हर स्टेप हमें मिलेगा 10 इंच का, और जो इसका हाइट मिलेगा वो हमें 6 इंच का मिलेगा। ये है 1 2 स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप है, और ये नंबर 4। हर स्टेप हमें 6 इंच करके मिलेगा। और जस्ट हमें इसको स्टेप के बाद ही हम जो रखे हैं वो हमारा हम स्टेयर के इसका पैसेज मिल जाएगा। ये कॉमन एरिया है। और देखिए स्टेप का साइड में मैंने दो साइड में बैठने के लिए कुछ बेंच साथ में इसका बना दिया भी हूँ। आप लोग चाहते हो घर में यही वाला ड्राइंग को आप लोग कॉपी करके आराम से अपना घर बना भी सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो में पूरा डायमेंशन के साथ आप लोगों को बताया हूँ। ये देखिए ये दोनों साइड में मैंने बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी दे दिया हूँ। अब चलते हैं इसमें कुछ डायमेंशन क्या है वो भी हम साथ में देख लेते हैं। ये हमारा जो है पार्किंग एरिया है, जस्ट सीढ़ी के नीचे मतलब स्टेयर के नीचे हम दिए हैं। और स्टेयर के नीचे हमें हाइट बहुत कम मिलेगा, इसीलिए जो पार्किंग जोन है इसका मैंने जो प्लिंथ लेवल है ये 2 फीट डाउन में रखा हो, मतलब हमारा ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल में रहेंगे। ये जिसका देखिए लेंथ है ये 6 फीट 1 इंच मिल रहा है, और जो चौड़ाई मिल रहा है हमारा ये 7 फीट 4 इंच का है। ये 7 फीट 4 इंच में है। और इसमें साथ में मैंने जो इसमें फ्लोरिंग टाइल्स लगता है ये इंटरलॉकिंग टाइल्स है, ये मैंने लगा दिया हूँ। और इसमें कोलैप्सिबल गेट लगा हूँ। स्पेस छोटा है इसीलिए हम इसमें कोलैप्सिबल गेट यूज करेंगे, जो कि स्लाइडिंग वाला होगा। हम चाहेंगे उसको बंद भी कर सकते हैं छोटा स्पेस में, और बड़ा भी कर सकते हैं। चलते हैं हम इसके सामने। जैसे ही हमारा स्टेयर पैसेज मिल रहा है उसमें बाजू में देखिए हम स्टेयर का लेंथ भी दे दिया हूँ, जो कि हमें 3 फीट मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया है। और ये जो ट्रेड है ये हमें मिल रहा है 10 इंच है, राइजर है 6 इंच है। इसी तरह सभी स्टेप हम 20 स्टेप इसमें रखे हैं, जो कि हमारा बिल्डिंग हाइट 10 फीट है। और ये पार और हम बस उसका सीढ़ी के बाजू में ही हमने जो रखा है एंट्री साइड, उसका साइज़ भी दिखा दिया 3 फीट 6 इंच से। ये हमारा मेन गेट होगा। मैंने सीढ़ी को बाहर साइड में रखा हूँ क्योंकि दोनों कारण का है। ये एक है हमें पार्किंग मिलेगा, दूसरा है अगर हम रूम रेंट में देना चाहते हैं तो हमारा सीढ़ी बाहर है, तो अंदर वाले के साथ बहुत अच्छी तरह से प्राइवेसी हमें रख सकते हैं। ये घुसने से पहले जो है हमें मिल रहा है ये है हमारा ड्राइंग रूम है। हम अगर चाहते हैं तो इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, जिसका चौड़ाई है 9 फीट 5 इंचेस। इसमें हम सोफ़ा
लगा भी दिए, टी टेबल रखा दिए, और अपोजिट साइड में हमें टीवी यूनिट भी रख सकते हैं। इसका देखिए जो हमें चौड़ाई मिल रहा है ये है 11 फीट, मतलब 11 फीट बाई 9 फीट 5 इंचेस। हम आगे चलते हैं, आगे जाने देखते हैं हमारा जिसमें जो है वो है हमारा डाइनिंग एंड किचन प्लेस है, साथ में ही रखा हूँ। देखिए ये हमारा गेट बिल्कुल खुला रहेगा, जिसका चौड़ाई है 3 फीट 6 इंचेस। बिल्कुल बढ़िया सा है ये, बिल्कुल छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं है, जगह के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और देखिए ये जो हमने गेट दे रहा हूँ ये हमारा है बेडरूम नंबर 1 का है। ये बेडरूम नंबर 1 फ्रंट साइड में दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो फ्रंट साइड में हमें बेडरूम दिया हुआ है तो उसका साइज़ भी हम साथ में देख लेंगे। इसका डायमेंशन है, देखिए इसमें हमें मिलेगा 12 फीट है, ये 12 फीट है। और जो हमें चौड़ाई मिल रहा है ये है हमारा 10 फीट 9 इंचेस है। इस बेडरूम में हम डायमेंशन के साथ साथ इसमें जो विंडो भी लगना है वो भी हम एक साथ में देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये है 10 फीट 9 इंचेस। हम इसमें बहुत बढ़िया सा जगह भी मिल रहा है, इसमें हम इंटीरियर वर्क भी डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये हमारा जो फ्रंट साइड है, बेडरूम फ्रंट साइड का बेडरूम है, उसका हम विंडो भी देख लेते हैं। ये सील लेवल है, सील लेवल हमें प्लिंथ लेवल से 30 इंच ऊपर है, और हमारा जो लिंटेल हाइट है वो है 7 फीट है। ठीक है। और जो फ्रंट साइड में हमें विंडो है, ये विंडो हम थोड़ा सा बड़ा रखे हैं। फ्रंट साइड में बड़ा रखने से थोड़ा लुक भी इसका अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको 5 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस रखा हूँ। और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और एक मैंने विंडो इसमें प्रोवाइड किया हूँ, जिसका साइज़ मैं इससे पहले वाला वीडियो में दे चुका हूँ, सो इसीलिए मैंने इसमें डिस्कशन और नहीं कर रहा हूँ। और ये वाला जो हमें विंडो रखा हूँ ये हमारा डाइनिंग प्लेस में है। डाइनिंग किचन मैंने एक साथ में ही रखा हूँ। चलते ही इसका डायमेंशन और बाकी जो है इसमें थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। ये इसका विंडो है, और इसमें मैंने 6 सीटर टेबल रखा हूँ। एट ए टाइम 6 पर्सन इसमें हम बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं। और किचन में हमने एक वेंटिलेशन दिया हूँ, वेंटिलेशन या विंडो भी रखा हूँ। ये देखिए इसका हम साइज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा कॉलम के वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए 10 फीट 9 इंचेस। और जो लिंटेल हाइट हमें यहाँ मिलेगा वो है हमें 6 इंचेस है। लिंटेल सभी जगह में हमने 6 इंचेस रखा हूँ 7 फीट के ऊपर। और हमें जो चौड़ाई मिल रहा है वो देखिए ये 11 फीट 9 इंचेस। काफ़ी बड़ा स्पेस है, हम आराम से यहाँ पे 6 आदमी एक ही साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। फिर चलेंगे हम कॉमन टॉयलेट में। हम एक ही टॉयलेट रखा हूँ, इसमें टॉयलेट एंड बाथ दोनों साथ में है। थोड़ा पीछे साइड में है। गांव का जो है पीपुल है, सभी लोग चाहता है कि टॉयलेट हम थोड़ा सा कोना में दूर में रखेंगे। ये टॉयलेट का साइज़ देखिए 7 फीट बाई 4 फीट है। सो मैंने इसीलिए इसको बहुत कोना में रखा हूँ, ओपन ये खुला नहीं है। और बस टॉयलेट के सामने ही मैंने एक वॉश एरिया भी दे के रखा हूँ, जो कि किचन का भी यूज कर सकते हैं। और टॉयलेट में आदमी जो वहाँ पे भी एक मिरर लगा रहेंगे, वहाँ पे भी वो लोग यूज कर सकते हैं। और साथ में हम चलेंगे फिर बेडरूम नंबर 2 है, जिसका मैंने विंडो वगैरह पहले देख लेता हूँ। ये विंडो नंबर 1 है, मतलब एक बेडरूम में मैंने दो विंडो दे के रखा हूँ। बेडरूम नंबर 2 में 2 विंडो रखा हूँ, जिसका साइज़ मैंने पहले वीडियो में देख के रखा हूँ, आप लोग देख लीजिए प्लीज़। और जो ये गेस्ट रूम या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम होगा, उसका भी मैंने एक बड़ा सा विंडो रखा हूँ। चलते हैं बेडरूम नंबर 2 का साइज़ है ये 11 फीट बाई, हमें इधर जो मिलेगा वो 10 फीट 10 फीट 10 इंचेस, मतलब ये भी 11 बाई 11 का ही है। ओके, ये था हमारा जो डायमेंशन वगैरह हम इसमें जान लिए। 24 बाई 28 फुट जगह के अंदर हमें 12 कॉलम यूज किया हूँ, जिस कॉलम का साइज़ होगा 10 इंच बाई 10 इंच है। ये था हमारा आज का प्लान। व्यूअर्स कैसा लगा कमेंट कर